नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो कि पांचवा भाग है, पांचवा एडिशन है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म डॉट इन की इस फेसबुक पेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रम को प्रोत्साहन देते हुए आप पसंद कर रहे हैं, और जो हमारा उद्देश्य है, मोटिवेशनल प्रोग्राम है, ये एक सफलता की ओर अग्रसर है, जन जन तक पहुंच रहा है, लोग इससे लगातार जुड़ रहे हैं, दर्शक गणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सभी लोग पसंद कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ फिर सामने नए पैनलिस्ट के साथ आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के अच्छे अच्छे अपनी विधाओं में महारत हासिल वरिष्ठ लोग जुड़ रहे हैं, जो कि अलग अलग विधाओं से हैं। कोई वकील है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई पत्रकार हैं, कोई समाज सेवी हैं, अलग अलग विधाओं के लोग जो अपने अपने मुकाम पे चरम सीमा में पहुंच चुके हैं और लगभग जीवन को घरेलू हिंसा से संबंधित जो उनके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस परिचर्चा के द्वारा। और सभी का एक ही उद्देश्य है कि घरेलू हिंसा की रोकथाम हो, घरेलू हिंसा कम हो, लोग मोटिवेट हों, जो छोटी छोटी सामान्य सी बातें हैं, गलत फहमियां हैं, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बीच में, वो लोगों के दूर हों और लोगों का परिवार सुखमय हो। तो इसी कड़ी के साथ में आज जो हमारे साथ में पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, श्रीमती ममता सिंह जी, जो कि खुद इस कार्यक्रम की संचालिका भी हैं और उन्हीं का उद्देश्य भी था, उन्होंने ही एक जो कार्यक्रम करने की मुहिम छेड़ी थी, तो उन्होंने हमसे हम आपस में बातचीत किए और ये एक प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम चालू किए। ये सिर्फ ममता दीदी के आशीर्वाद से हो रहा है। यह ममता दीदी का ही एक उद्देश्य था कि भारत देश में जो घरेलू हिंसा है, इसकी रोकथाम के लिए कोई पहल की जाए, जिससे कि ये मोटिवेशनल प्रोग्राम चालू किया गया और अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो हमारे साथ में अभी ममता सिंह जी जुड़ चुकी हैं। दीदी प्रणाम। जी नमस्कार। जी, मेरी आवाज आ आज के रही? इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। वैसे आपका खुद का कार्यक्रम है, फिर भी आपका स्वागत है। जी, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज कट रही है दीदी? अभी ठीक है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, फट रहा है आवाज ना, ऐसे फैल कर। जी, तो एक बार आप रिकनेक्ट हो जाइए फिर से। मैं थोड़ा जगह चेंज करती हूँ। जी, और एक बार रिकनेक्ट हो जाइए। और हमारे साथ में दूसरे पैनलिस्ट के रूप में जाने माने पत्रकार श्री नरेंद्र नाथ मिश्रा जी, जो कि नवभारत टाइम्स में के वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी अच्छे अच्छे जगहों पे या काफी अच्छे न्यूज़पेपर्स जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि जगहों पे भी अच्छे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम कर चुके हैं। अभी वो नवभारत टाइम्स में हैं, दिल्ली से हैं। वो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हमारे साथ ममता दीदी जुड़ चुकी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दीदी, आप थोड़ा सा इसको लैंडस्केप मोड में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए ना। ओके, मैं करती हूँ।
तो जल्द ही यह परिचर्चा आपके सामने चालू होने वाली है और दर्शकगण जुड़ते जा रहे हैं। जैसा कि तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सकें और इस परिचर्चा के उद्देश्य जो हमारा है कि जन जन तक पहुंचे वो फुलफिल हो सके। आप लोगों के द्वारा ही यह जन जन तक पहुंचेगा। दर्शकों से इसलिए विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें। जितने दर्शक जुड़ गए हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि परिचर्चा शुरू हो सके और जन जन तक इस परिचर्चा की जो आवाज़ है वो पहुंच सके। जैसा कि आज का विषय है घरेलू हिंसा रोकथाम हेतु चौथे स्तंभ का असर, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हर समाचार पत्रों में, मीडिया में लगातार घरेलू हिंसा की बातें आते रहती हैं। उनसे संबंधित लेख भी आते रहते हैं। अच्छे अच्छे लेखक या अच्छे पत्रकार या मीडिया जगत के लोग लगातार इसके रोकथाम हेतु अपने विचार पेपर या चौथे स्तंभ के मीडिया जगत के द्वारा व्यक्त करते रहते हैं। तो मीडिया जगत का चौथे स्तंभ का न्यूज़पेपर का घरेलू हिंसा के रोकथाम में क्या असर होता है, आज इसी विषय पर चर्चा होगी और इसी विषय पर चर्चा करते हुए हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी दीदी, आवाज आ रही दीदी? दीदी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज, आपकी आवाज तो क्लियर है। आवाज सिग्नल नहीं है थे। आपकी आवाज क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर है? मैं कुर्सी दे जी, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है। आ रही है? आप ठीक है? जी, मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि सिग्नल नहीं है। जी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। जी जी, तो अभी जी, तो दीदी आज की परिचर्चा हम शुरू करते हैं। तब तक हमारे नरेंद्र भाई साहब भी जुड़ जाएंगे। जी जी, तो जैसा कि आज का विषय है हमारा कि घरेलू हिंसा के रोकथाम हेतु चौथे स्तंभ का क्या असर होता है। तो जैसा कि मीडिया जगत में या न्यूज़पेपरों में हम अक्सर घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में लेख भी पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे विचार भी लेखकगण या मीडिया जगत के पत्रकार, चौथे स्तंभ के लोग लिखते रहते हैं ताकि घरेलू हिंसा कम हो सके। आज का विषय यही है हमारा और हमारा उद्देश्य भी यही है कि लोग अच्छे अच्छे लोग जुड़े और अपने विचार व्यक्त करें, जिससे कि लोगों के घरों में जो पारिवारिक दिक्कतें आ रही हैं घरेलू हिंसा के कारण वो दूर हो सके। जी दीदी, आप बताएं। देखिए, जो पिछली बार हमारा परिवार प्रबोधन का भी साथ में एक विषय जोड़ा था, मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली होने से हमारा इससे थोड़ा सा परिवार प्रबोधन या कुटुंब प्रबोधन, परिवार मिलन, इससे हम थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं। जी, और वो ये एक मेन कारण है कि परिवार की, न्यूक्लियर परिवार होने की एक मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा ये भी कारण है कि उनकी भी मजबूरी है दंपति की कि उनको दोनों को काम काज के लिए बाहर जाना पड़ता है और अपने परिवार को इतना समय नहीं दे पाते। तो ये सारी उसी बात पे जुड़ा हुआ है। तो वो
जो सुबह से लेके 12 घंटे, जहाँ सफर भी अगर अब उसका ऑफिस दूर है तो वो 12-13 घंटे तो उसके घर से बाहर रहे, जी और वो उसको समय नहीं मिल पा रहा परिवार के साथ। और जी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इस वजह से घरेलू हिंसा का एक कारण बनता है। और उसमें चिड़चिड़ा होना, फिर काम पूरा ना होना, फिर ऑफिस का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, और ये सारा कारण मुझे लगता है यहाँ से शुरू। जो मातृशक्ति पढ़ी लिखी है, अपने परिवार का पालन भी कर रही है घर में, मतलब एज ए होम मेकर, तो उस परिवार में भी कुछ ऐसा है कि जो घरेलू हिंसा का एक ना होना। और कुछ में ऐसा है कि वो ये जॉब नहीं करती, अपने बच्चों को ही पालती है। तो ये दोनों की जो आपस में एक है कि वो क्या करे क्या ना करे। अगर वो बच्चों को पालन अच्छा नहीं कर रही तो उसमें उसको लगता है कि नहीं जी, इसको जॉब करना चाहिए, उसको वो सब कुछ रख सकती है, अपना जी होम हेल्पर रख सकती है। ये सारी जो है, ये एक इनके साथ जुड़ती जा रही है। जैसे जी हमने आपको बताया था पहले सीरीज में, तो कि जैसे हमने कोरोना काल में अपने परिवार अपना ये जो घरेलू हिंसा का एक मेन कारण था कि जी परिवार में जो उस कोरोना काल में जी प्रांत सॉरी प्रोविजन में हमारी ये केसेस बढ़े थे। जब हमने एक सर्वे किया तो वो हमें पता लगा कि इस कोरोना काल में घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस तो ज्यादा आए हैं। तो एक चिंता का विषय बढ़ा। तो इसका कारण क्या था कि सब परिवार के अंदर ही होने से वो यहाँ वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस आ गए। जी हम ये कहेंगे नहीं जी, जो परिवार में उनके माता पिता भी साथ में थे, और बेटा भी साथ में था, बहू भी साथ में थे, सब कुछ साथ में होने की वजह से, तो ऐसा क्या कारण हुआ। जी तो ये दोनों पहलू हैं, कईयों के तो डाइवर्स हो गए और कईयों के अंडरस्टैंडिंग होके घर बस गए। जी अब हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी वो डाइवोर्स ज्यादा हुए या वो। अब एक चर्चा में हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि इतने डाइवोर्स हुए, जम्मू हाई कोर्ट में केसेस आए कि इनकी केसेस की जल्दी से जल्दी कार्रवाई कंप्लीट होनी चाहिए। तो जी ये एक कारण था कि वो ऐसा क्या कारण हुआ जो लीकर ना मिलने से घर में एक उसमें लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। जी और वो जब थोड़ा सा ढील दी गई तो क्यू की क्यू बन गई, वाइन शॉप के बाहर जी लाइन लग गई, सड़कों पे लोग बैठ गए। ऐसा क्या कारण था ये इतना होने के बावजूद लोग अगर 4 महीने में अगर उनको जी लीकर ना मिला तो क्या उनकी जी जान निकल गई क्या। तो महिलाओं ने ये विरोध किया कि ऐसा जी नहीं होना चाहिए। तो हम संतुष्टि से रह सकते हैं, तो फिर भी गवर्नमेंट का जी प्रेशर उनको वहां आया कि नहीं जी, इसको खोल दो। तो ये भी एक जी मेन कारण था कि जी तो ये सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं जो है वो आके महिला ही पीड़ित हो रही है। तो जी हमने इस चीज को लिए ये एक शुरुआत जो की है, ये हमें करनी जी चाहिए कि उसमें चारों तरफ से महिला ही पिस रही है। जी जी। जी बिल्कुल। और जैसे कि हमारे दर्शक गणों में स्वाति शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, उन लिख रही हैं जय माता दी, और उसके बाद लिख रही हैं एक मैसेज में, जब पति और पत्नी की आपस में नहीं जमती है, यदि महिला अलग हम्म। रहती है तो उस महिला को गलत क्यों माना जाता है। जी दीदी, इसमें कुछ विचार व्यक्त करें। नहीं, उसको महिला को अलग आ जाके तो पुरुष भी तो अलग है, उसकी तरफ क्यों नहीं जी देखा गया। जी महिला के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क क्यों है। जी तो ये एक गलत सोच है। तो हम महिला को ही क्यों दोष दे रहे हैं, उसमें पुरुष भी तो अलग रह रहा है। जी तो इस कारण हम महिला को ना करें। ये दोनों दो पहलू हैं, दोनों जी पहलुओं को किसी ना किसी वजह से जो उनको अलग रहना पड़ रहा है वो एक, और वो कोई कारण हो सकता है। उसको हम ये जी नहीं कहेंगे जी वो महिला अलग रह रही है तो पुरुष नहीं रह रहे। तो ये विषय अलग है। जी। हाँ, तो ये तो सही है कि हमें
दोनों पक्ष को लेके चलना चाहिए, समाज को वैसे भी दोनों को समानता का अधिकार है और दोनों पक्ष को देख के ही चलना चाहिए। पर घरेलू हिंसा की बातों में यदि हम जी वापस आए और देखें कि आज की डेट में जो फिर से यदि कोरोना आ रहा है, तो क्या आपको क्या यदि लगता है फिर से घरेलू हिंसा और थोड़ा बढ़ेगी? दीदी आवाज आ रही ये है? क्वेश्चन दोबारा से बोलना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मेरा थोड़ा कहना बीच में ये है कि टूट रहा था आवाज। जी, जैसे कि कोरोना काल में आपने आपके आंकड़े भी कह रहे हैं कि कोरोना काल में घरेलू हिंसा के आंकड़े बढ़े हैं, तो अभी फिर से कोरोना काल कई राज्यों में फिर से आगे बढ़ रहा है, इस गर्मी सीजन में फिर से शुरुआत हो गई है। तो क्या फिर से आपको लगता है कि घरेलू हिंसा की वारदात फिर बढ़ेगी? इसमें हो भी सकता है, जी, क्योंकि जब घर में सारे लॉकडाउन हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, तो उसमें ये इसकी संभावना बढ़ सकती है। मैं जी, आपको एक बताऊं कि कोरोना काल में ही हमें पता लगा कि एक महिला जिसकी हत्या हो गई, और जी, वो उसका भाई उससे मिलने गया उसके ससुराल में, तो तब जी, उसको जाके पता चला कि मेरी बहन का ससुराल में रहते हुए उसका हत्या कर दी गई है। तो जी, कितना शॉकिंग था। वो भाई उससे जी, मिलने जा रहा है और वो उसकी वहां पर उसकी हत्या कर दी, जी, क्योंकि वो उसमें एक और भी था कि डोरी, जी, दहेज का होने के कारण भी जो था कि तेरे ससुराल पक्ष से कुछ नहीं आया, मायके जी, पक्ष से कुछ नहीं आया, वो ससुराल पक्ष ने उसको किसी कारण या धक्का दिया, क्या हुआ, और वो किस किस सिचुएशन में वो गिर के उसकी सिर में चोट लगी और वो मर जी, गई। तो ये बड़ा जी, शॉकिंग था हमारे लिए भी। देखो, सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, उसके बावजूद भी एक महिला की मृत्यु हो जाती है, उसका कत्ल हो जाता है। जी, तो ये एक बहुत सतर्क महिलाओं को रहना पड़ेगा। जी, और जो एक हमारी मैं कहूंगी कि हमारा वुमेन कमीशन है, उसमें जो गांव में जो टाउनशिप में जो उसमें आते हैं, एक प्रोजेक्ट प्रोटेक्टर ऑफिसर होते हैं, वो जी, उनको अपने प्रवास बढ़ाना पड़ेगा। उनको पब्लिक में जो जनता दरबार है, वहां पर भी जी, ये चीजें महिलाओं को पता लगनी चाहिए रूरल में। तो ये सब बातें जो है, अवेयरनेस जो है हमारी और गवर्नमेंट की तरफ से बढ़नी चाहिए। जी। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना पड़ेगा, परंतु परिवार वालों को भी समझना पड़ेगा। आपस में जो छोटी-छोटी गलतफ़हमियाँ हैं, एक-दूसरे हम्म। की बीच में जो अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है, हमको एक-दूसरे की बातों को समझना हम्म। पड़ेगा, गहराइयों में जाना पड़ेगा और अपने परिवार को पहले समझें, दूसरों को बीच में ना लाएँ। खासकर जैसे ससुराल पक्ष या दूसरे पक्ष वाले हमारे अपने परिवार में आ जाते हैं, तो अपने परिवार में दूसरे पक्ष को ना लाके यदि परिवार अपना जो उस घर में रहते हैं उतनी फैमिली एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को लेकर चलें और एक दूसरे की छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखें कि किस चीज़ से किसको बुरा लगता है या क्या चीज़ किसको पसंद है। यदि एक दूसरे का यदि आपस में यदि हम लोग ख्याल रखेंगे तो शायद बहुत सारी बातों का निराकरण तो वैसे ही संभव है और उसके बाद जो बचता है तो उसके लिए तो यदि कोई ज्यादा जी ही जी। गड़बड़ है तो उसके लिए कानून का भी उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज सेवी लोग हैं, बहुत सारे जगह हैं जो जो ये सब के लिए कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं लगातार। तो हमको ही पहले सबसे पहले तो हमको ही जी जी। परिवार में इस एक पे दूसरे को समझना है और परिवार के बीच में ही सामंजस्य बनाना है। बाहर के लोगों से ज्यादा बातचीत करके या बाहर की भड़काऊ चीज को अपने घर में लाके अपना घर में उपद्रव करना या अपने घर के लोगों को परेशान करना, ये शायद आपस में हम लोग को भी समझना पड़ेगा। तो जैसा कि दीदी आज जी जी। हम इसमें इसमें जो हमारा जी जी दीदी आप पूरा करें बाकी। जी जी नहीं आप वो फिर मैं आगे अपने विषय पे आ रहा था, आप कंटिन्यू कीजिए। इसमें दिनेश जी ऐसा भी है कि जो काउंसलिंग की कहीं जरूरत पड़ती है, तो जी यहाँ पर लॉ ऑफिसर भी होते हैं, जहाँ पर वो इनकी आपस की जो कोई हेल्प लेना चाहता है, तो ये जी मुझे लगता है उसमें भी हमें महिलाओं को वो अवेयर करना पड़ेगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है,
तो जी हमारे जो लॉ ऑफिसर हैं, जो सीधा वो कोर्ट में ही जाना है या फिर उसमें अपने वुमेन सेल में जाके वो भी उसमें कर सकते हैं ना, जी उसमें वो भी हेल्प कर सकते हैं महिलाओं की। ये जी चीजें भी हमें डाउन टू अर्थ, मतलब काफी नीचे जाके भी काम करना पड़ेगा। जी ये जो बात है इसमें क्योंकि महिला ना होने, वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, या कहीं वो कहीं बहुत हार्ड स्टेप ले लेती है, अपने आप जी को खत्म कर देती है। ये सारी जी चीजें, एक फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए जहां पे वो अपना घर का होता है ना कि हाँ जी किसी से शेयर ना करें, पर फिर जी भी एक कहीं एक अंदर ऐसा घुट मंच कर। हो जहां पर जी वो ऐसी एक अपनी बात शेयर कर सके, अपनी दोस्त मित्र, अपनी माता। माता जी सबसे बड़ी मित्र हो सकती है अपनी बेटी की, वहां पे जी वो शेयर करे। जी खासकर बच्चियां ये नहीं ये करती, शेयर नहीं करती कि नहीं माता पिता जी परेशान हो जाएंगे। तो जी अगर उसके मन में कोई बात है तो वो अपने मित्र से, अपने भाई भाई से, अपने किसी खास मित्र से वो बात कर सके जहां वो कर सकती है। तो इस जी तरह से भी ये इसकी भी जरूरत है। जी। और इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा कि यदि वाइफ अपने पति को ही अपना मित्र बना ले और पति यदि उसकी हर चीज पूरी करता करता है तो उसको सास से बात करने की जरूरत नहीं आती, क्योंकि कई बार सास के कारण भी घरों में लड़ाई होती है। तो हम्म। ज्यादा कोशिश करें कि काफी वो अपने ऐसा। परिवार, अपने पति और अपने बच्चे को ही अपना मित्र बनाए और उनसे ज्यादातर शेयर करें, क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जी माँ जी कब जी। तक आगे सुलझाएगी कोई मामले को, क्योंकि जिंदगी भर उसको यदि पति और बच्चे के साथ ये रहना है। आपकी बात बिल्कुल जी हाँ, ये 100% आपकी बात सही है कि अपने जी अपने पति को ही वो अपना दोस्त समझे, मित्र समझे, वो अपनी सभी जी बातें शेयर करे। तो जी अगर वो पति को ही मित्र ना समझेगी तो वो किससे बात करेगी? जी अगर वो पति से ही झगड़ा है उसका, तो वो किससे जी बात करेगी? वो अपनी जी मदर इन लॉ से बात नहीं करेगी। जी तो ये सब चीजें जो है, कई कई जगह ऐसी भी सिचुएशन है कि वो जी अपने पति से ही खुल के बात कर सकती है, कई जगह वो जी नहीं कर सकती। जी तो ये दो पहलू को हम देखते हुए करेंगे ना बात। जी जी कहीं बिल्कुल। जगह वो मित्र है, कहीं नहीं है, कई जगह। जी हाँ, कई जगह नहीं है। तो ये दो पहलू जो हैं, दोनों पक्ष जो है, हमें दोनों पक्ष सोच के बात करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे साथ कंटिन्यू दर्शकगण जुड़ते जा रहे हैं, अभी हमारे साथ भावना महाजन जी जुड़ी हैं, हाँ, जो कि नमस्कार जी कह रही हैं। उनका एक मैसेज भी है, बहुत अच्छा विषय पर चर्चा है, उन्होंने लिखा है। और वो लिख रही हैं आपकी बातों का समर्थन करते हुए दीदी, कि कोरोना काल में बहुत घरेलू हिंसा बढ़ी है। ये भावना महाजन जी का मैसेज के द्वारा आया है। और मैं सभी दर्शकों से हाँ, फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को अभी शेयर करें, ताकि और लोगों तक अभी ये विषय जो परिचर्चा चल रही है लोगों तक पहुंचे और लोग जुड़ सकें, और वो भी अपना विचार और अपने जो समस्याएं हैं अभी मैसेज के द्वारा कर सकते हैं। तो सभी दर्शकों से विनती है कि आप इसको अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदु रेखा जी, जो लिख रही हैं गुड इनिशिएटिव। फिर भावना महाजन जी लिख रही हैं कि आज इस दौर में डाउरी भी बहुत बड़ी समस्या है। उनका एक और मैसेज आया है कि फीमेल को अभी और अवेयरनेस की जरूरत है। भावना महाजन जी का विचार है ये। और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत हम्म, सिंह सबरिया जी, जो कि लिख रहे हैं बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने दीदी, आपके बारे में लिख रहे हैं। साथ में जी जी सरनजीत जी। कौर जी जुड़े हैं, वो भी लिख रही हैं कि इन कंटेस्ट ऑफ जम्मू देयर आर नो प्रोटेक्शन ऑफिसर विच इज बिगेस्ट लॉन्च इन प्रॉपर हम्म, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोमेस्टिक एक्ट। ये उनका एक जानकारी है जो जम्मू कश्मीर के बारे में बता रही हैं। तो इसी तरह लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ते जुड़ते जी जा जी। रहे हैं। जी दीदी, तो आप कुछ हाँ, आगे बताएं, जैसे ये जम्मू के दिनेश बारे जी, में सरनजीत कौर जी बता सरनजीत रही। जी ने जी सरनजीत ने ये अच्छा विषय बताया कि मैं भी पीछे यही कह रही थी कि हमारे जी यहाँ वुमेन कमीशन नहीं है, ह्यूमन राइट्स जी कमीशन नहीं है, जी और उस पे प्रोजेक्ट प्रोटेक्टर ऑफिसर तक भी नहीं है।
जी तो महिलाएं जो है वो आ जाके सीधा वुमेन सेल में ही जाती हैं। जी और कुछ जो गांव और काफी दूर दराज की महिलाएं हैं वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाती है। जी डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है कठुआ, तो बस कठुआ में और जम्मू सिटी जो है उसमें हमारा वुमेन सेल है। और उसके बाद बाकी वालों में मुझे नहीं लगता कि डोडा या ये रजौरी या इस साइड एरिया में, उधमपुर, एक शायद उधमपुर में जरूर है वुमेन सेल, और कठुआ और एक जम्मू में। तो ये इसकी भी संख्या बढ़नी चाहिए, जो आसानी से दूर दराज की महिलाएं आके अपनी कंप्लेन कर सके। मुझे लगता है कि जो पहाड़ी एरिया में कुछ महिलाओं को डोडा की साइड से काफी केसेस ऐसे आए थे कि जिसमें महिला को एक बच, तीसरी बच्ची पैदा हुई, तो जब उसके पति ने उसको, मतलब माँ से बात भी कर रही थी और उसने मायके में जाना था, तो दूसरे दिन उसको उनको पता लगा कि उनकी बच्ची उनकी जो बेटी है, और उसको मार दिया गया। वो केस पुलिस तक भी नहीं पहुंचा और उस केस को दबा दिया गया। तो इसमें पुलिस का भी एक बहुत वैसा रोल बन जाता है कि जो एक रक्षक है वो वहां पर रक्षा उस महिला की नहीं हो पाती। जो उनके मायके वाले हैं वहां पर पहुंचने से पहले ही वो केस रफा दफा भी हो गया होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे जी यहाँ। मैक्सिमम जो एरिया है जहाँ का जो खेत जोग्राफिकली हमारा यहाँ पहाड़ी एरिया ज्यादा है। जी तो इस वजह से ये केसेस जो हैं इनमें बढ़ोतरी हो रही है। और ये सरनजीत जी भी बता रही हैं कि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की जो तादाद है वो बढ़ी है। जी तो इसलिए हमारी महिलाएं जो हैं, मुझे लगता है कि खुल के उन्हें इसका विरोध भी करना पड़ेगा, और खुल के ये इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। अगर जी ऐसी कुछ केसेस आते हैं तो इसकी काउंसलिंग हो, इनकी हम ऊपर तक भी इसकी बात उठाएंगे कि अगर ये हमारा चौथा सीरियल चल रहा है तो जी ये सीरीज वाइज जो है इसमें क्या है कि यही है, अवेयरनेस करने के लिए ही ये हमने ये स्टेप उठाया है। जी सरनजीत जी लिख रही हैं, जी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। जी उन्होंने यस लिखा मैम, है। देयर आर जी लेस वुमेन सेल इन जम्मू प्रोविंस जी which become a biggest problem for women living in। हाँ, ये मेरी बात वही है कि जहाँ जो जी दूर आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, मैं जहाँ बैठी हूँ, तो वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कठुआ, उसका जी एक कोना लखनपुर बॉर्डर से मिलता है, जो जम्मू की एंट्री पंजाब से एंट्री होती है, और दूसरा एरिया उसका लद्दाख के साथ मिलता है, जी जिसके साथ बसोली, बनी और बिलावर। जो बसोली के साथ बनी लगता है, एक तो उसका हिमाचल के साथ उसका मिलता हुआ कोना है, और दूसरा उसका लद्दाख के साथ मिलता है। जी इस डिस्ट्रिक्ट के मिनिमम 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए, जबकि वो एक है। आप जी इमेजिन करो कि उस एरिया की क्या डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। एक लखनपुर जो है हमारा, जम्मू का कोना जो है, उसका जुड़ता हुआ इतना क्षेत्रफल है कि अपना ये एरिया इतना ज्यादा है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी तो इस वजह से यहाँ पर एक कठुआ को आप टाउन में दे के वुमेन सेल, तो वो जो भद्रवाह का जो बनी का एरिया है उसमें कैसे वो महिला यहाँ कैसे आएगी। जी बनी एरिया से वो महिला अगर सुबह निकले तो वो शाम को जाके पहुंचती है कठुआ में। वो एरिया जो है उसको कम से कम 10 घंटे लगते हैं उसको, एक जगह से बनी से चल के वो कठुआ पहुंचती है। तो वो जी कहाँ रहेगी, क्या कंप्लेन करेगी। तो जी वहां से बिल्कुल। उसका एक एक साइड का ही किराया जो है वो 500 लग जाएगा। जी तो ये बहुत सारे पहलू देखने पड़ेंगे। वो महिला कैसे जाएगी, वहां कहाँ रहेगी, ये जी ये एरिया भी हमें देखना पड़ेगा। मैं जैसे ज्यादा प्रवास पे रहती हूँ, तो
जी कल से भी हमारा यही चल रहा था कि हम एक एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो महिलाएं जो हैं वो खुल के बाहर आ रही हैं। मुझे देख के हैरानगी आई कि आज वो महिला जो है उनको लगता है कि डीडीसी मेंबर बन गए, वीडीसी मेंबर बन गई, कोई चेयरमैन बन गया, तो अब कोई पंच बन गई, कोई सरपंच बन गई। अब वो महिलाएं खुल के इस चीज, वो वैसी महिला नहीं थी कि पर्दे में रह के वो अपने घर का ही काम करती थी। जिनके पति वो खुद महिला अगर सरपंच है और उसका पति अगर वो उसकी सरपंची कर रहा है, तो महिला आज बोलती है कि नहीं, जी ये काम मुझे करना है, ये आपका काम नहीं है। पहले वो इन 10 या 15 साल में पहले वो महिला नहीं बोल सकती थी। जी आज की जो महिला सरपंच बनी है वो खुद जी काम कर रही है, वो वीडीसी मेंबर बनी है, डीडीसी मेंबर बनी है, उनको पढ़ी लिखी हैं। तो वो मुझे हैरानगी आ गई कि वो कहती है नहीं, हमें हमें खुद हम योगा करेंगे, हम अपनी 1 घंटे की वो करेंगे, सोशल एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम जी अपने आप को फिट भी रखेंगे, अपने गायत्री मंत्र बोलेंगे, योगा करेंगे। हमने जो जो कहा वो 1 घंटे में मानने के लिए तैयार हो गई कि क्यों नहीं, हम अगर हम पूरे 24 घंटे परिवार को देती हैं तो हम 1 घंटा अपने आप को भी देंगे। जी तो ये कितना एक चेंज आया है। महिला आज घर की चौखट क्रॉस करके समाज में काम कर रही है, जी अपने पंचायत में अच्छा काम कर रही है, उसको मोदी जी सीधा अपने मंच पे बुला के बात करते हैं। तो उन जी महिलाओं का कितना विश्वास बढ़ा। और वो महिला जी जो देख रही है, उसका कार्यक्रम देख रही है, जैसे हम भी देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, आज की महिला जो है वो अपने घर से बाहर अपनी समाज में, अपनी पंचायत, अपनी डीडीसी, अपनी जिला परिषद में भी वो काम कर रही जी बिल्कुल जी। तो इसमें हमारे साथ में जुड़ी हैं इंदु रेखा जी। वो लिख रही हैं कि वुमेन हेल्प डेस्क रिसेंटली ओपन इन लखनपुर पुलिस स्टेशन, सच टाइप ऑफ डेस्क ओपन इन एवरी पंचायत। उनका कहना है कि हर है। पंचायत में ऐसे पुलिस स्टेशन खुलने चाहिए। खोलने चाहिए। और आपकी ये बात का मैं समर्थन। इसी, जी हाँ, मेरा यही एक इसमें फोकस है कि ये सिर्फ एक जगह खोल दिया तो सारा डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया, ऐसा नहीं है। जी जी हमें तहसील वाइज भी खोलने पड़ेंगे। जी पंचायत हो सकता है कि जब जो पंचायत में एक जो पंचायत ऑफिस है, ग्राम सेवक है, तो वो जी भी इसमें मदद करे। कई जगह जी तो हमारी ग्राम सेवक महिलाएं भी हैं। जी ये इंदू जी का जो है काफी अच्छा सजेशन इनका है। विचार है, ये जी समर्थन, हाँ, सजेशन है। जी ओके, बहुत अच्छा इंदू जी। जी। और इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा, यदि पुलिस स्टेशन सरकार नहीं खोल पा रही है तो पंचायत स्तर पे कम से कम काउंसलिंग के लिए लोग, अच्छे प्रतिष्ठित लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको उसमें शामिल करके रखना चाहिए। एक शामिल करना कमिटी बनना चाहिए हर ग्राम स्तर पे। इस टाइप से कमिटी बनी रहेगी तो, क्योंकि हर कोई पुलिस चाहिए। स्टेशन जाना पसंद नहीं करता, पर काउंसलर के जी पास जी जा जी सकते हैं लोग। और बड़े बुजुर्ग जी। रहेंगे वो अपने रहेंगे, अपनों के बीच में जाके अपनी बातों को शेयर किया जा सकता है। तो जिससे बड़े बुजुर्ग हम्म, फैसला ले सकेंगे, उनको समझा सकेंगे और अपने विचार व्यक्त करके उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल। कम से कम आपकी पंचायत। आपकी जी बात, हाँ, आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन है दिनेश जी, कि जी इसमें जो गांव के पंचायत के जो बुजुर्ग हैं उनकी जी भी सलाह वहां पर ली जाएगी, कि उसको जी वैसी जो सलाह लेने आए और उसको अटेंड करे, काफी समस्या वहीं पर हल हो सकती है। जी। तो बड़े बुजुर्ग लोग रहेंगे तो एक अपनापन भी रहता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन थोड़ा सा, लोग थोड़ा सा उससे सहमते हैं, थोड़ा झिझक होती है कि कानून के दायरे में आ जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। पर शायद ग्राम पंचायत में बड़े बुजुर्ग लोग रहेंगे तो वो घर घर की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। कर तो सकते इसमें हैं हमारे ये, साथ जैसे में हमारी और जो जी जी दीदी इसमें बहुत बड़ा रोल जो है जी अपना, हमारी आशा वर्कर जी और अ, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर। ये जो आशा दीदी है, ये भी जब सर्वे करके निकलती है तो अपनी महिलाओं की मदद करती है। तो ये बहुत सारा पूरे पंचायत में घूम, उनका ब्लॉक शायद पता नहीं कितना आंगनवाड़ी उसमें कितना आता है, मेरे ध्यान में नहीं,
तो वो एरिया जो है उसको वो काफी हेल्प करती। आशा वर्कर जो दीदी, आशा दीदी है, वो अपनी गर्भवती महिला को लेके जाना, उसको टीकाकरण करना, उसका केस जो है वहाँ उसका टीकाकरण पूरा करना, ये, और वो उसको पता है कि गांव में कहाँ कहाँ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस है। ये काफी हद तक हमें उसकी जानकारी वहां से भी मिल सकती है। तो आगे चलकर हम ये भी देख सकते हैं कि आशा वर्कर या इन जो दीदियां हैं, इनसे भी हम संपर्क करें, और क्या है उनकी, क्या उनको क्या लगता है कि किस एरिया में ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, महिलाओं को अवेयर करने का क्या है। काफी हद तक वो, उनका प्रवास ज्यादा है, वो हर घर में संपर्क करती हैं, उनको अपनी पंचायत का, अपने ब्लॉक का पूरा जानकारी होती है कि कौन से घर में बच्ची की शादी हुई है, कौन गर्भवती है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है, ये एक गांव की तरफ से भी एक आ जाता है कि हाँ जी। अब जो सिटी का, मुझे लगता है कि इतने केसेस गांव में नहीं आए जितने सिटी के। अब सिटी में हर चीज की फैसिलिटी होने के बावजूद भी तो उसके केसेस बड़े हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो यही है, जो पढ़े लिखे भी हैं और उसके कारण जो गांव में दूर दराज के लोग अपने सब सभी फैसिलिटीज भी ले रहे हैं, तो वहाँ जी, केसेस कम है। जी, तो जैसे कोरोना काल में ये गांव जो थे, उसमें केसेस कम थे, जी, जितने जितने केसेस टाउन से हट के शहर में थे। जी। तो ये हमारे साथ में जुड़े हैं अंजू बालाजी, उन्होंने मैसेज द्वारा आपका विचारों का समर्थन करते हुए लिखे हैं कि सही कहा आपने, आजकल की महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, जी जी और और कुछ कमियां तो रह गई हैं जो हम लोग मिल के समाज में ही दूर कर सकते हैं। जी तो जैसा कि, हेलो, जी दीदी आप कंटिन्यू कीजिए थोड़ा सा। जी जी। मैं एक बात और भी कहूंगी कि जैसे मेरा यहाँ 2 दिन का प्रवास था, तो मुझे ये आपको भी मैं खुशी से कहना चाहूंगी कि जब हम कहीं पहले जाते थे, तो महिलाएं बुला बुला के भी नहीं आती थी। तो आज इतनी मन में एक विश्वास होता है कि हमारा जो प्रवास है ये सफल हुआ, कि आज महिलाएं जो हैं अपने घर से बाहर निकल के समाज में काम करना भी चाहती हैं। अब जैसे पीछे यहाँ पर कलेक्शन हो रहा था राम मंदिर निर्माण का, तो वो महिलाएं जो हैं जिनको मालूम हो रहा था अच्छा जी राम मंदिर का हो रहा है, तो वो गीत गाती हुई, और वो अपने शैने वगैरह बजाती हुई, तो वो जो श्रद्धा थी, वो आस्था जो थी, वो जो अपने भगवान राम से जुड़ी हुई, तो वो महिलाओं को उसमें बहुत आनंद आया। वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। पीछे मैं आपको बताऊं कि हमारे एक संस्था है, नारी शक्ति मंच। उस नारी शक्ति मंच के बैनर तले हमने जो जिला परिषद की बहनें सदस्य जुड़ी हुई थी, उनको वहां पर बुलाया गया। तो उनके एक्सपीरियंस हमने शेयर किए, उनको क्या सुविधाएं मिली हैं, उनके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। उनकी एक किस्म का एक वर्कशॉप वर्कशॉप थी, तो उसमें हमें उनके एक्सपीरियंस सुनने को मिले। तो उन महिलाओं ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि जो महिला चाहती थी कि मैं अपने परिवार या मैं अपने बच्चों की ही देखभाल करूं, एक महिला जब उसने सुनाया कि मुझे तो इतना लगा कि क्यों मुझे इस तरफ धकेल दिया गया, घर की तरफ से आया कि आपको इलेक्शन लड़ना है, आप चलिए। तो कहती कि मुझे अच्छा नहीं लगा घर से बाहर निकल के, जबकि वो एक पढ़ी लिखी और वकील भी थी। तो उसने कहा कि नहीं दीदी, मुझे जब बाहर निकली तो मेरे साथ 15-20 महिलाएं जो थी, वो मेरे साथ चल रही थी। तो उसने कहा कि आप पे हमें विश्वास है, आप हमारी हमारी काम करेंगे हमारे लिए। कहती उन महिलाओं से हम जुड़ के मुझे विश्वास हुआ कि आज इन महिलाओं को मेरी जरूरत है। हो सकता है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं जितनी मैं पढ़ी लिखी हूँ, वो वकील होने के नाते उनकी हर समस्या को हल कर सकती है, अपने परिवार को भी देख सकती है, वो अपने एजुकेशन का वो पूरा उपयोग जो है उन बहनों के लिए करना चाहती है। कहती मैं अपने दिन रात
उन बहनों के लिए जिन्होंने मुझे दिशा दी, मैं उन बहनों के लिए काम करना चाहूंगी। दूसरा, एक बहन ऐसी थी जो बर्फ से चल के आई थी। वो एक इतना दूर दराज एरिया था, आज भी वहां पर बर्फ है। लाटी लाटी, उधमपुर के बसंतपुर बहुत दूर एरिया है जो भद्रवाह से टच करता है। तो उसने मुझे कहा, हमें बताया कि दीदी जब मैं वहां से जीत के आई, जब मैं वहां चलती थी, लोगों से काम करती, पूछती थी, तो आज मुझे बहुत मन में विश्वास है, मेरे पे उन्होंने विश्वास करके मुझे जिताया। और आज मैं उस गांव में एक एक गांव, एक एक घर में जाके उनका धन्यवाद करनी हूँ कि आपने मुझे जिताया और मैं आपके विश्वास पे उतरूंगी। आप माने कि वो कितने विश्वास से वो वहां पर आके जम्मू में उसने ये हमारी बातें हमें बताई। हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको एक ये भी बताऊंगी कि एक छोटी, जिसकी बच्ची है अभी 2 साल की भी नहीं है, तो वो वीडीसी मेंबर बनी। और वो हर जगह पे, उसने कहा कि जब हम सुबह सोए होते थे, लोग हमें उठाने आते थे, कहते हाय ये क्यों आ गए। तो जब हमारे मेरे पति जो थे, उन्होंने उनको उनकी समस्या सुन के उनको बाहर से ही भेज दिया कि तुम जाओ अंदर चाय बनाओ, तो मैं इसकी बात सुन। कहते मुझे इतना गुस्सा आया कि वो एक वीडीसी के पास आए हैं, मेंबर के पास आए हैं, तो आपने उसको क्यों भेज दिया, मुझे उसकी बात सुननी थी। हमें सभी को हुआ कि आज, पहले जो खिंचती थी घर में कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, आज वही महिला जो है वो हर समस्या का हल करने के लिए वो उस दूर दराज एरिया में भी जा रही है। और वो उसका हल करने के लिए महिला अपने घर से बैठ के वो बात भी कर रही है साथ में। मुझे लगता है कि यही विश्वास हम अपनी बहनों में बढ़ाएं, तो ये आत्मनिर्भर हों और वो महिला खुद जो है उस समस्या का हल भी निकाले, किसी से सलाह भी ले सकती है। हमारा मंच ऐसा है कि हम जहां जहां जरूरत पड़ती है, हम अपनी बहनों को वर्कशॉप, कार्यशाला लगा करके हम उनको टिप्स दे सकते हैं। हम उनको ये बता सकते हैं कि आप ही हो जो आपको आज टाइम मिला है, आप इन 3 सालों में या 5 सालों में वो करके दिखाना है कि आपने मिसाल बनानी है। वो सभी बहनों ने, हम वहां पर संकल्प लेके गई कि हम अपने इस समय में, कार्यकाल में वो करके जाएंगे कि हमारे जो नींव का पत्थर बन जाए, आने वाली जो वीडीसी डीडीसी मेंबर, पंचायत में सरपंच पंच, वो काम करें जो हमें नाम से कहें कि वो महिला थी जिन्होंने यहाँ पर मिसाल पैदा करी। तो ऐसी ऐसी बहनों का हमें एक्सपीरियंस सुनने को मिला, जो मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में इसको संकलन करके, इसको हम उनके विचार उनसे हम रिटर्न में लेके, तो हम इसको भी एक किताब के रूप में जनता में पेश कर सकते हैं। तो हमारे, मुझे लगता है कि इस विषय पे आज जब महिला घर से बाहर निकल के समाज में काम कर रही है, तो ये जी आत्मनिर्भर हो रही है। और मुझे लगता है वो आर्थिक पक्ष भी उसका उसके उसको मदद कर रहा है, उसके परिवार वाले उसकी मदद कर रहे हैं। और वो जो घर से बाहर तभी निकल सकती है जब उसके परिवार के, उसके भाई, उसके पिताजी पति देव जो है वो उसको घर से बाहर जाके भी काम देने, वो आपस में विश्वास बढ़ता है उसका, वो जी विश्वास जो है वो ऐसा बना रहे। और तभी वो महिला वो काम कर सकती है। आज की महिला जो है वो 21वीं शताब्दी वाली महिला है। मुझे लगता है कि जो घरेलू हिंसा से जो बहनें पीड़ित हैं, वो इसका भी समस्या का हल खुद ही ढूंढ सकती हैं। हम भी उसकी मदद कर सकती हैं, पर उसको अपना हल खुद भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जी। आपके समर्थन में आपकी बातों के विचार काफ़ी पसंद आ रहे हैं लोगों को, दर्शकों को, और लगातार सब तारीफ करते हुए लिख रहे हैं। जैसे प्रशांत जी लिख रहे हैं कि आप आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ममता जी ऑल द बेस्ट, मोर पावर ऑफ यू। और इंदु रेखा जी भी आपके समर्थन में लिखी हैं कि मैम यू आर आल्सो डूइंग गुड जॉब, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। जी। और आपके समर्थन में अंजू बालाजी लिख रही हैं, राइट मैम,
मतलब लगभग लोग आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं, आपके विचारों को पसंद कर रहे हैं, और शायद आपको जानते भी हैं कि आपने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, काफ़ी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी की है। प्रशांत जी भी लिख रहे हैं कि जी ममता जी जी, जी आपके कारण कितनी महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर किया है। जी तो जी जी आपने कई लोगों को आप आत्मनिर्भर बनाने की में मदद भी की है, आपके कारण कई लोग जी आत्मनिर्भर भी बने हैं। तो इन ऐसे ही विचारों को हमको लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। लोगों के घरेलू में जो दिक्कत, घरेलू हिंसा हो रही है, वो दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करना है और एक दूसरे में सामंजस्य बनाना है। इस प्रोग्राम का हमारा जी ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंचे। अच्छे लोगों के पैनल में जो हमारे पैनलिस्ट आते हैं, वो उनके विचार लोगों तक पहुंचे, उन तक लोग दर्शक बनकर अपनी समस्या शेयर कर सकें और कुछ समाधान ले सकें। जैसा कि जी आज हमारे साथ पैनलिस्ट जो जुड़ने वाले थे, शायद अचानक किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, व्यस्तता के कारण थोड़ा लेट हो रहे हैं, पर बाकी हमारी ममता दीदी भी खुद स्वयं में ही एक प्रतिष्ठित हैं और सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा में काम करने में जम्मू जम्मू के क्षेत्र में आपने काफी काम भी किया है और आपकी विचार शायद वहां की जनता जानती भी है। आपने कई लोगों को जो आपने इतना एक्सपीरियंस है आपको घरेलू हिंसा के ऊपर काम करने का, वो आप जो शेयर कर रही हैं उससे बहुत लोगों का समर्थन भी आ रहा है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तभी आज ये 5वां संस्करण लगातार चल रहा है और लोग इसको कंटिन्यू इसमें जुड़ते ही जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोग पसंद कर रहे हैं, यह लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम बनते जा रहा है। तो दीदी, आज जैसे कि हमको थोड़ा सा अपने विचारों में ये करना है कि हम, चूंकि हमारे साथ पैनलिस्ट तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो समाचार पत्रों और मीडिया का जो रोल होता है उसके बारे में हम कुछ विचार व्यक्त करें, लोगों को बता सकें कि किस तरीके से हमको लोगों तक घरेलू हिंसा संबंधित जानकारी पेपर और मीडिया के द्वारा भी पहुंचाकर दूर किया जा सकता है। जा सकते हैं। जी 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 अभी पीछे कोरोना काल में काफी जगह में ये जो समाचार पत्र जो थे वो उसी कारण की अवॉइड भी किए लोगों ने। तो जी समाचार पत्र एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें घर बैठे जी इसमें मिल सकता है, उनको जानकारी मिल सकती है, वो अपनी बात वहां तक जी पहुंचा सकते दीदी, हैं। दीदी बीच में समाचार आपको पत्र थोड़ा के रोकना चाहूंगा। दीदी बीच में रोकना चाहूंगा, नरेंद्र भैया जुड़ चुके हैं। नरेंद्र भाई साहब, प्रणाम आपको। और इस कार्यक्रम में न्यूज प्लेटफॉर्म डॉट नमस्ते। इन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको आवाज आ रही है? वो मेरा आवाज आवाज कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है सर, एक बार आप रिकनेक्ट करेंगे? हो सकता है नेट की प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम में कई बार रिकनेक्ट करना पड़ता है। या नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएंगे जहां से नेट प्रॉपर रहेगा। जी दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए जैसा बोल रहे थे आप। हाँ, मैं बता रही थी कि एक समाचार पत्र से काफी सारी, जिसमें जी हमारी प्रदेश की, हमारी लोकल और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, और साथ जी में नेशनल वाइज और इंटरनेशनल, ये सभी घर बैठे एक छोटे समाचार पत्र से हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें जी बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे सीरियल जो क्या बोलते हैं इसको, इनका जो टेरिटोरियल और इसका जी जो एक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि जो किसी विषय पर अपने आर्टिकल जो आते हैं, तो वो एक बड़े अच्छे हर विषय पे आते हैं। उनके कईयों के तो वो सीरियल चलते आ रहे हैं, जैसे हम अपने घरेलू हिंसा पे ही कर रहे हैं, तो ऐसे ही वो उसमें भी ऐसे सीरियल चलते हैं। और दूसरा मैं कहूंगी कि पीछे जो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, तो जैसे ही मैंने वो समाचार पत्र खोला, देखा, तो मुझे इतनी खुशी उस दिन, तो सारी बहनों के ही बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें जी पद्मश्री, पद्म विभूषण, उसमें कितनी महिलाएं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय अपने जहाज से वो अपने बेंगलुरु, सैन फ्रांसिस्को क्या है, उसमें से आके उसने 16,000 फीट जो लंबा जो सफर था वो तय किया, वो हमारी जम्मू की बच्ची थी। तो वो मन जी इतना खुश हुआ कि हमारी बहनें जो हैं, महिला जो हैं, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। इतनी जी खुशी हुई। एक तो
105 साल की वृद्ध महिला जो जिसका तमिलनाडु से बिलोंग करती थी, आज भी वो अपनी कृषि के एक कहते हैं उसको एनसाइक्लोपीडिया बनी है, जिसमें उसके 13 वाइस चांसलर जो थे उसके ज्ञान के मुरीद थे। और वो उसने ऐसी-ऐसी बातें उसमें लिखी हुई थी कि हमें पढ़ते हुए इतनी खुशी हो रही थी कि आज वो महिला ऑर्गेनिक प्लांट्स ऑर्गेनिक फसल जो तैयार करती है, खुद भी वो उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। साथ में बताया कि वो आज तक वो केले के पत्ते पे ही खाना खाती है। तो कितनी अच्छी-अच्छी छोटे-छोटे इसमें उसके विषय दे के उनको किया गया था। तो इस तरह से समाचार पत्र एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जो उसमें आपकी पढ़ने से भी एक मन में ललक होती है कि कब समाचार पत्र आए तो हम उसको पढ़ें और अपना ज्ञान वर्धक भी करें। तो ये बड़ी सारी बातें ऐसी हैं जो हम ऐसे भी ज्ञान ले सकते हैं। तो आज हमारे साथ मुझे लगता है कि दूसरे पैनलिस्ट जो नहीं जुड़ पा रहे नेटवर्क की वजह से, उनसे भी हमने बहुत सारी बातें सुननी थी, क्योंकि वो एक समाचार पत्र से ही बिलोंग करते हैं। जी, और काफी अच्छे विचारक भी हैं। उनकी बातें, उनकी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो काफी अच्छी हैं, पर आज नेट की वजह से, किसी कारण से नेट की प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। शायद कहीं आउटर एरिया में मुझे होंगे। मुझे भी जी थोड़ा दिक्कत आ रहा था कि आज मुझे जी भी यहाँ बाहर बैठना पड़ रहा है, और यहाँ जी जी थोड़ा जी मौसम भी अच्छा है। जी तो मुझे लगता है कि अगर अगर वो नहीं जुड़ पा रहे जी तो फिर कभी मौका दें। तो आप जो जी जैसे भी इसको कंक्लूड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जी। नहीं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि नरेंद्र भाई साहब आप यदि सुन रहे होंगे तो आप फोन लाइन से भी जुड़ सकते हैं। आप फोन लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें वॉइस से बात हो सकती है। यदि बाय द वे नेट की प्रॉब्लम हो और नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप फोन लाइन से भी जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि दीदी अभी विजय कुमार जी भी जुड़ चुके हैं और लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं दर्शकों के रूप में। उन्होंने लिखा है, वी आर ऑलवेज विथ वी योर गुड सेल्फ मैम जी। और साथ में सुषमा गुप्ता जी हैं, जिन्होंने लिखा है, ग्रेट सर्विस ममता जी, नीड ऑफ द हावर। लगातार ऐसा हमारे साथ में दर्शक गण जुड़ते जा रहे हैं, जिससे कि मैं एक बार उन सभी दर्शकों का नाम भी लेना फिर से चाहूंगा। स्वाति शर्मा जी, भावना महाजन जी, अभय राज शर्मा जी, इंदु रेखा जी, प्रशांत सिंह समरिया जी, सरनजीत कौर जी, इंदु रेखा जी, अंजू बालाजी, और सुषमा गुप्ता जी। श्वेता शर्मा जी जी, हाँ, और विजय सुषमा कुमार गुप्ता। जी, सुषमा गुप्ता जी। तो ऐसे लगातार हमारे जो जागरूक दर्शक हैं, जो कि इस समस्याओं को वो दूर करना चाहते हैं, वो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, और दर्शकों के माध्यम से, दर्शकों के रूप में मैसेज के माध्यम से हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जिसमें कि शायद सरनजीत कौर जी, श्वेता शर्मा जी और अंजू बाला जी, ये शायद कंटिन्यू हमारे लगातार पांचों प्रोग्राम, ये पांचों भाग है, पांचों प्रोग्राम में मैसेज के द्वारा लगातार जुड़े हुए हैं। इनका तो हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं इस कार्यक्रम में, जो कि इस कार्यक्रम को जुड़कर लोगों तक पहुंचा रही हैं, अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है कि लोग जागरूक तो हैं, लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आज जागरूक हैं और अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। और इसमें जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट के रूप में जो जुड़ते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो कि पूरा समय देते हैं, जो अपने विचारों को शेयर करते हैं। आज भी हमारे साथ नरेंद्र भैया जुड़ने वाले थे, किसी कारण से नेट प्रॉब्लम के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं, वहां का शायद मौसम खराब हो या नेट प्रॉब्लम हो, तो उसके कारण उनका कट रहा है। और दीदी इसमें थोड़ा सा आप कंटिन्यू कीजिए, ताकि मैं उनको फोन में बता सकूं कि जुड़ सकते हैं फोन लाइन से भी। हाँ, मैं बाकी सभी दर्शकों को ये भी कहूंगी कि आपने हमें हमारे साथ जुड़ के हमारे विचार सुने और अपनी सजेशंस दी, अपने अपने व्यूज जो हैं वो उसमें डाले। तो ये भी समय हमारे साथ वो भी अपना समय दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी है, बात है कि आप भी अवेयर हैं और हमारा भी साथ दे रहे हैं। तो इससे में ये भी होगा कि हम
ये जो मंच है बहनों को भी इसकी जानकारी मिले और वो इसमें अपनी बात कह सके। तो मैं इतना ही कहूँगी कि हमारी बहनें इस चीज़ से थोड़ा दूर ही रहें कि कैसे अ अ, हम नेगेटिव जो पॉइंट्स आ जाते हैं कई बार मन में, उसको ना करते हुए। दूसरी बात ये है कि हम अपनी पॉज़िटिव बातें जो हैं वो आगे हम पहुँचाएँ। अपनी सजेशंस जो हैं वो आप अपने यहाँ भी इस मंच पे भी दे सकते हैं और डायरेक्ट हमारे जो व्हाट्सएप है मेरा जो आपके पास है वो भी आप दे सकते हैं वहाँ पर अपने-अपने सजेशंस। तो आपको मालूम जानकारी ही है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। अपना समय परिवार को भी दे रहे हैं, अपने समाज को भी दे रहे हैं और अपने ऑफ़िस में भी दे रहे हैं। तो मैं ये छोटी-छोटी जो बातें हैं, हम इसको हम महिलाओं तक कैसे पहुँचाएँ, ऐसी सजेशंस मैं आपसे लेना चाहूँगी कि और हम कहाँ समस्या है। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी जब हम बॉर्डर पे सर्वे करने जाते थे, तो वहाँ जाके हमें पता लगा कि वो महिलाएँ जो दिन-रात पाकिस्तान की गोलाबारी से के साथ जूझ रही हैं। अगर हम 1 घंटे के लिए कहीं बाहर चले जाएँ, तो पूरा परिवार जो है अस्त-व्यस्त हो जाता है। वो महिलाएँ जो अपना घर छोड़ के जी। जब गोलाबारी होती है, तो अपना घर-बार छोड़ के वो कहीं दूसरी शरणार्थी के रूप में वहाँ पर उनको रहना पड़ता है। आप दीदी इमेजिन नहीं हमारे कर साथ में सकते वो उनको दीदी हमारे साथ में फोन लाइन में जुड़ चुके हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा जी, जो कि नवभारत टाइम्स में सीनियर पत्रकार हैं। काफी अच्छा उनका जो लेख और पत्रकारिता है वो तो वैसे भी प्रशंसनीय है। तो नरेंद्र भैया, आपका हार्दिक स्वागत है न्यूज प्लेटफॉर्म डॉट इन फेसबुक पेज में। नमस्ते। हमारी तरफ से माफी, आज ज्यादातर नेटवर्क हम लोग के इलाके में कुछ इश्यूज है, इसी चलते मैं टाइम पे जुड़ नहीं पाया, तो इसलिए माफी। जी दीदी, आवाज आ रही है भैया की? जी, आ रही है। जी, तो भैया कोई बात नहीं, हम लोग फोन लाइन से भी इसको ले सकते हैं और ये कार्यक्रम तो वैसे भी मोटिवेशनल प्रोग्राम है और इसमें एक सुविधा हम लोग अपने हिसाब से कर रखे हैं कि फोन लाइन से भी यदि बाय द वे नेट की प्रॉब्लम, क्योंकि अक्सर नेट की प्रॉब्लम आती ही है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहते हैं, कई जगह नेट नहीं हो पाती, तो ये समस्या तो कॉमन हो चुकी है। इसमें भैया आपका स्वागत करते हुए मैं फिर से आपसे शुरुआत के 2 शब्द सुनना चाहूंगा कि आप जो पत्रकारिता लाइन में घरेलू हिंसा से संबंधित जो पत्रकारिता आती है, चौथे स्तंभ का जो काम है, उससे हम घरेलू हिंसा को का रोकथाम कैसे कर सकते हैं या उसका असर कैसे होता है? देखिए, जब आपने बहुत ही ये जो पॉइंट है आपका, आपने सही उठाया है कि इसमें जो मीडिया का रोल है, तो मैं बुराई तो नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि हम लोगों ने घरेलू हिंसा को चाहे तो मीडिया के स्तर पे या एक समाज के स्तर पे कभी तो गंभीरता से नहीं लिया। तो ये बड़ा मुद्दा हो सकता है या क्या इस पर एक मूवमेंट की जरूरत है या इसे एक जागरूक करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने कई बार इस घरेलू हिंसा को बहुत ही बेहद घरेलू और दीवार के अंदर का मामला बताकर बहुत दिनों तक इसे इग्नोर किया। एक कानून बनी, कानून का इम्प्लीमेंट अपनी जगह पे हो, लेकिन इसे उस तरफ से हम लोगों ने सामाजिक स्तर पे इम्पावर नहीं किया। तो कहीं धीरे धीरे जिससे आप देखते हैं मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में एक स्वरूप बन गया, जिससे लोगों ने, आप अगर ये कहूँ कि कहीं ना कहीं इसकी स्वीकारता भी थोड़ी सी बढ़ गई। ये चलिए तो इतना है, इसमें कर नहीं है, ठीक हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो इन सब बातों के बीच में इसका एक बहुत ही क्राइसिस के दौर से गुजरा। लेकिन हाल में जब सोशल मीडिया आया या मीडिया के नए बदलाव हुआ, एक और लोगों का खास करके वीमेन एम्पावरमेंट हुआ, उन लोगों ने अपनी आवाज जब सामने इस के सामने लाया, तो थोड़ा सा अब कई बार देखता हूँ कि अब ये मुद्दा बहुत ही जोर से अब सामने आने लगा है। एक तरह एक कोर इशू के रूप में पहली बार, अभी भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लेवल पे आ गया है, लेकिन अब इतना जरूर हो गया है कि अब इसके लोग इग्नोर नहीं करते हैं और एक घरेलू हिंसा एक अपराध है और ये किसी भी तरह की कार्य नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं अब लोग इसे मानने लगे हैं। लेकिन इसका वास्तव में एक नियम या एक सेमिनार या एक जो मीडिया में तो
घरों तक का असर देखिए, वो मुझे लग रहा है कि अभी एक लंबी लड़ाई हमारे में लड़ रही है। जी जी बिल्कुल। और आप लोग समय समय पे घरेलू हिंसा के बारे में जो समाचार जगत में आते रहता है, मीडिया में खबर आती रहती है, और उसमें आप लोग लेख भी लिखते हैं ताकि लोगों तक एक समाधान भी पहुंच सके। इसके बारे में आप कुछ बताएं। इसमें सबसे पहली बात कि लोगों को जो है जहाँ पे जागरूकता करने की जरूरत है, जहाँ पे हम लोग जो सबसे देखते हैं स्कोप है, वहाँ पे इस बारे में लीगल इंपावरमेंट या कानून का क्या स्वरूप है, कानून क्या है, कहाँ पे संरक्षण मिला हुआ है, लोग इसमें कैसे शिकायत कर सकते हैं, या किस तरह के महिलाओं के पास उनके पास अधिकार है, हक है, ये इस बारे में बहुत आइडिया नहीं है जी। तो कई बार जब हम लोग यूजुअली अभी भी जो हम ये देखें, एक प्रॉब्लम है, इस तरह की अधिकतर मैक्सिमम कहानियां पुलिस थाने की मार्फत ही आती है। अगर हम लोग देखते हैं रिपोर्टर लोग सामने आता है, तो अभी भी बहुत हाई प्रोफाइल केस नहीं हो है, तो अभी भी उसी तरह से थाने के रूट के थ्रू आता है, या बहुत किसी एक्सेसिव केस में हो गया। तो अभी यहाँ पे जैसे हम लोग मीडिया में शिकायत करने के जो सेंसिटिव इश्यूज पर आप किस तरह से महिलाएं खुद सामने आए और वो अपनी बात कहें, और एक तरह से ये अगर कोई बात करे तो एक टैबू नहीं है। आप कई बार उसको फेमिनिस्ट या और भी तरह का टैग में देके उसको डिसमिस किया जाता है कि नहीं आप लड़ाकू ही हो, या उनके बारे में बहुत अलग तरह का पकड़ करके उनको लगता है कि मुझे कह दिया जाएगा, हम मुझे ही दोषी ठहरा दिया जाएगा। तो उस तरह के बहुत सारे डेडलॉक हैं जो अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो एक लिमिटेशन है मीडिया की रिपोर्टिंग है या महिलाओं के साइड पे, लेकिन जैसा मैं एक सोसाइटी का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी, सोसाइटी हम एक दिन सोचेंगे कि एक कम्प्लीटली सब कुछ ठीक हो जाए, ट्रैक पे आ जाए, ऐसा नहीं है। जरूरत है कि इसमें लगातार फॉरवर्ड होकर लगातार देखते रहने की, और जो भी है मतलब यहाँ से बेटर हो और ये आवाज आती रहनी चाहिए। जैसे आपकी कोशिश है कि 10 लोग, जितने लोग बात करेंगे इस बारे में, उतना ज्यादा इसका विस्तार होगा। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप आने पे, और घरों में भी देखेंगे, हम लोग देख सकते हैं या आपस में समाज में देखते हैं, जहां पे कम्युनिकेशन गैप आता है वहां पे दूरियां बनती है, और दूरियां बनने के कारण कुछ शंकाएं पैदा होती हैं, या कुछ गलत विचारधाराओं के कारण जो घरेलू हिंसा पनपता है। ये एक बहुत मुख्य कारण आपने बताया, काफी अच्छी बात आपने कही। और इसमें शायद फोन लाइन कट गया है उनका, तो काफी अच्छा नरेंद्र भैया ने एक पॉइंट की बात की कि कम्युनिकेशन गैप, जिससे कि आप ममता दीदी आपने भी शुरुआत में कही, हम लोगों ने चर्चा में भी लाए थे कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और कम्युनिकेशन जो गैप होता है उसके कारण कहीं ना कहीं विचारधारा में जो आपस में सामंजस्य बनना चाहिए वो नहीं बन पाता, और दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, शंका होने लग जाती है, या कोई दूसरे कारण आते हैं जिसमें कि आपस में फिर एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं रह जाता, या कहीं ना कहीं आपस में मतलब दूरी बन जाती है, और वही दूरी घरेलू हिंसा का रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ममता दीदी, जैसे कि भैया उनका फोन लाइन अभी कट गया किसी कारण से, तो ये आपने विचार सुने उनकी, तो इसके बारे में आप आगे कुछ कंटिन्यू बताएं दर्शकों को। हाँ, इसमें जैसे नरेंद्र जी ने बताया कि मैं भी उनसे यही उनके विचार बहुत अच्छे थे। और इसमें एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि समाचार पत्र के द्वारा ही हम इस पे सीरीज बनाकर उनके आर्टिकल्स और उनके जो पीड़ित हैं उनके विचार सुन के उनको क्या करना चाहिए, उनकी सजेशंस, और ये इसकी एक समाचार पत्रों में उसकी जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए, तो महिलाएं उसको पढ़ें, उसके कैसे उनको रोकथाम हो सकती है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबके अलग अलग विचार। और वो जो है, जितना इसका उन्होंने कहा कि प्रचार हो, महिलाएं पढ़ें, उसके बारे में उनको जानकारी मिले। जहां पर प्रोटेक्टर ऑफिसर नहीं है, ये इनको रोकथाम करने वाले नहीं है, जो जैसे स्वाति जी लिख रही हैं कि एनजीओ नियुक्ति करते हैं, जो करते हैं, और उसमें एनजीओ ठीक ठाक से काम भी नहीं करते, तो सरकार इसको मॉनिटरिंग करे। तो हर काम जो है वो सरकार नहीं कर सकती, जहां जहां सरकार का रोल है वो वहां करे। समाचार पत्र का जो रोल है, सोशल मीडिया का जो रोल है, वो
वहां पर अपना अपना ये रोल करें तो काफी हद तक ये काम जो है इसकी रोकथाम हो सकती है, मेरा ये कहना है। तो हमें इसमें अवेयरनेस तो जितनी कम हो इतनी ज्यादा हमें इसका काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस करने पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। वो जी उसको करने में समाचार पत्र, सोशल मीडिया जो आप अपने मीडिया के द्वारा कर रहे हैं, तो ये सब ये जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया जो है जी इसका ज्यादा इस पे हो, तो डिस्कशन हो, कहीं पर संगोष्ठियां हो, कहीं पर कार्यशाला हो, तो उनमें अपने विचार जो हैं वो आदान प्रदान हो। तो इसके जी द्वारा ही हम इस चीज का इसके जो लेवल बढ़ चुका है इसको कैसे कम करें, वो महिलाओं के द्वारा ही इसमें रोकथाम हो सकती है। तो आने वाले समय में हम इसको और भी कैसे करें, और किसी की ये जो मानसिक भी एक इसका कैसे उपचार हो, मानसिक जो क्या कहते हैं कि फिजिकल भी होती है और इसमें मेंटली ज्यादा जो असर पड़ता है, इस पे हम कैसे रोकथाम करें। इसके जी साथ घरेलू हिंसा के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो हमें इन सब का पहलुओं को उजागर करना पड़ेगा। जी। तो इसी चर्चा को अगली कड़ी में हम आप मनोवैज्ञानिक के साथ में हम चर्चा करेंगे, और ये हम आशा करते हैं कि आज की चर्चाओं से दर्शक काफी कुछ सीखे होंगे, काफी कुछ उनको पसंद आया होगा, और उनको हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तभी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और सभी दर्शकों से बार बार मैं अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बाकी दर्शकों को और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि उनके विचार भी आ सकें। और जो दर्शकों में भी यदि अच्छे वक्ता हैं जो घरेलू हिंसा से संबंधित टॉपिक में इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पैनलिस्ट के रूप में, वो भी हमें मैसेज के द्वारा लिखें। हम उन्हें जरूर इसमें लेना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों की विचारों को हम चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचे, जो कि ममता दीदी का ये उद्देश्य भी है इस कार्यक्रम को चालू करवाने का, कि अच्छे लोग सामने आए, घरेलू हिंसा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात हो, कम्युनिकेशन हो, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो। और जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की समस्याओं से अवगत नहीं कराएंगे, तो उनको सलाह कैसे मिलेगी समस्याओं के समाधान का। तो ये सभी चीजों को हमको ही कोशिश करना पड़ेगा। सरकार कितना करेगी, सरकार की भी एक लिमिट होती है, हर किसी की एक लिमिट होती है। समाज को सुधारना है, घर को सुधारना है, तो घर के लोगों को ही पहल करना पड़ेगा, समाज के लोगों को ही पहल करना पड़ेगा। और जैसा कि आज हमारे साथ में दर्शक के रूप में, काफी पैनलिस्ट के रूप में भी काफी अच्छे अच्छे वक्ता जुड़े, ममता दीदी, नरेंद्र भैया, आप सभी लोग जो, नरेंद्र भैया तो नेट ना होने के कारण फोन लाइन से भी जुड़ने की कोशिश की है, और अपने विचारों को कम से कम रखे इस पैनल में। और उनकी विचार काफी सराहनीय भी है, साधुवाद देने लायक है कि उन्होंने अच्छी बातें कही। और शायद अगले प्रोग्राम में हम उनको फिर लेना चाहेंगे, उनकी बातों को पूरी तरीके से हम सुनना चाहेंगे। अभी कम समय होने के कारण पूरी बात नहीं सुन पाए। और ममता दीदी की विचार तो हम कंटिन्यू सुन ही रहे हैं, उनके विचारों से तो बहुत प्रोत हो जाते हैं। शायद बहुत लोग कुछ मतलब सीख के और लिखने भी लग गए हैं कि आप तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दी हैं। तो दीदी, आपकी बातों को तो लगभग लोग पसंद करते हैं। जी मैं जी आपसे दीदी। आपसे एक निवेदन करूंगी कि जी दीदी। आज तक जितने भी हमारे ये 5वां संकलन था, हाँ तो इसको जी आप एक लिखित रूप में भी करें। जितने जी हमारे विचार आए, हमारे क्या पॉइंट्स आए, जो आप जी हैं, इसको मैं चाहूंगी कि आप इसको किसी लिखित रूप में भी जी पेश करें, जिसमें हमें हेल्प मिलेगी। और जी हम जिन बहनों को जहाँ नहीं है, तो हम उसको वैसे लिखित रूप में भी उनको दे पाए, इसके लिए जी। भी हमें सोचना पड़ेगा। ये भी, इस नहीं, पे भी हम काम करें। बिल्कुल आपका आदेश शुरुआत हो जाएगी। सभी दर्शक गणों को मैं बताना चाहूंगा कि अब अगले एपिसोड के बाद, मतलब हमको एक हफ्ता टाइम लगेगा 5 एपिसोड के बातों का लिखित में वर्णन करने का। तो इसी प्लेटफॉर्म में, newsplatform.in में, फेसबुक पेज में ही आपको लिखित में इन सभी संकलन का वर्णन लिखित के रूप में भी मिलेगा। उसका वर्णन मैं करूंगा लिखित के रूप में, तो फेसबुक पेज में ही मिल जाएगा सभी को, कि पहले भाग में हमने क्या क्या विचार व्यक्त किए, क्या क्या विचार थे, क्या क्या समस्याएं आई, और क्या क्या समस्याओं का समाधान हमने
वकीलों के द्वारा, पत्रकार के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा, और जो हमारे अदर पैनलिस्ट जो जुड़े, दधीची जी जुड़े और हेमा जी जुड़ी, श्वेता जी जुड़ी, ऐसे सभी पैनलिस्ट जो जुड़ के अपने विचार व्यक्त किए, उसको लिखित रूप में हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा अच्छे से लिख सकें, और लिखकर इसी फेसबुक पेज में पोस्ट किया जाएगा, जिससे कि लोग पढ़ भी सकते हैं और पढ़ के उस विचारों से जो संबंधित उनको अच्छा लगे वो अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो समस्याएं आ रही हैं उससे सीख सकते हैं और अपने भी विचार उसमें व्यक्त कर सकते हैं। हम उनके विचारों को भी संकलन में लाएंगे, लिखित में भी लाएंगे, और इस तरीके से दर्शक के रूप में जो जुड़ रहे हैं, हम तो ले ही रहे हैं सभी लोगों को। तो ये कोशिश आपने काफी अच्छी बात कही थी, जो कई लोगों को देखने का समय नहीं रहता, तो हम इन विचारों को अब लिखित रूप में भी इसी न्यूज प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज के newsplatform.in के पेज में लिखित में हम संकलन को पोस्ट किया करेंगे, और इसके लिए अगले एपिसोड के बाद से पहले भाग का संकलन आना चालू हो जाएगा। ये कोशिश मैं कर सकता हूँ। तो आज की चर्चा काफी अच्छी रही, और आज आपने एक नया विचार जो लिखित के रूप में आपने बताया, ये पोस्ट किया जाएगा, ये दर्शकों के लिए शायद काफी फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा, और घरेलू हिंसा संबंधित जो उनको समस्या आ रही है रोकथाम के लिए, उनको शायद कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ उनका समस्या दूर होगी। यही विचारों के साथ में आज, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, और मैं सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों से आगे लेना चाहूंगा, अगले रविवार इसी समय इसी दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार जी, नमस्कार, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि।